कि यहाँ पर आगे और डोम वोम के निर्माण हो और लिए मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ। इस पर्व को बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। बरसात के दिनों में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए यदि डोम सेट वहाँ पे बन जाता है, मन के एक समान, जिसका बहुत भीड़ है, बहुत उल्लास के साथ हम लोग बाबा जी की जयंती मना समाज के दर्शन करने, बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए। भिलाई के सेक्टर 6 स्थित सतनाम भवन के प्रांगण में आज बाबा गुरु घासीदास जी की पावन जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ भव्य रूप से मनाई गई। इस विशेष अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में सतनाम भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक रिंकेश सेन, अहिवारा विधायक डोमन लाल कौरसेवाड़ा, पूर्व विधायक समिति के जिलाध्यक्ष भरत लाल कुर्रे सहित अनेक पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जयंती समारोह के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और नागरिकों की सहभागिता देखने को मिली। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सतनाम भवन के विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा कर बड़ी सौगात दी। इस दौरान भिलाई के सेक्टर 6 में आज आस्था, संस्कृति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती मनाते हैं और आज हमारा ये तीसरा कार्यक्रम है। इसके पहले हम सेठ गंगा गए, लालपुर गए और अभी इस्पात नगरी भिलाई में हैं और तीनों जगह बाबा गुरु घासीदास जी की पूजा अर्चना किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। बाबा गुरु घासीदास जी के सतनाम धाम अपन बनाया है, तो आज गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई के तरफ से मांग आए हैं कि यहाँ पर आगे और डोम वोम के निर्माण हो और लिए मैं 50 लाख रुपया के घोषणा करत हूँ और जो ये आयोजन पर हर साल 10 लाख रुपया शासन के तरफ से मिली ओकर में मैं घोषणा करत हूँ। गुरु घासीदास जयंती मनाई गई, काफी उत्साह देखने को मिला। सीएम साहब भी पहुंचे, आप भी मंच पे थे, क्या मैसेज दिया गया आज? बहुत शानदार। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की ये 259वीं जयंती है और 259वीं जयंती न केवल भिलाई में, न केवल प्रदेश में, बल्कि जहाँ जहाँ भी सतनामी समाज के लोग हैं इस पर्व को बड़े उत्साह और आनंद के साथ मनाते हैं। आपने देखा होगा इस अपार भीड़ के बीच में हमको किसी भी प्रकार की कोई मशक्कत करनी नहीं पड़ी है, ये भीड़ स्वतः उपस्थित हो जाती है। इतनी बेहतरीन आस्था का ये प्रतीक बन चुका है हमारा सतनाम भवन। इस पर लोग दौड़े दौड़े खींचे चले आते हैं। ये बहुत बड़ी आस्था का ये केंद्र है और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़े उत्साह के साथ में 50 लाख रुपए देने के लिए, इसके विकास के लिए घोषणा भी किया और साथ ही एक बड़े महत्वपूर्ण उसने घोषणा किया कि प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए इस कार्यक्रम आयोजन के लिए उनको दिया जाएगा। ये घोषणा अपने आप में बहुत बेहतरीन घोषणा है। मैं इसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी धूमधाम के साथ आज जयंती मनाई गई, काफी उत्साह देखने को मिला और मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे और मंत्री और विधायकगण भी पहुंचे। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक लाने में सभी हमारे मीडिया के साथियों ने मेहनत किया है। और मैं 18 दिसंबर के इस पावन बेला में हमारे जो आए हुए अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने समय निकाला और हमारे जो भिलाई की जो जनता है, समाज की जो जनता है, उनको यहाँ पे आके आशीर्वाद प्रदान किए। बाबा जी के भवन में जा कर के मत्था टेके। निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समाज के, भिलाई समाज के सभी साथियों को भी, जो हमारे श्रद्धालु जन हैं, उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन सबके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोगों ने अच्छे माहौल पे
पूर्ण किए हैं। सीएम साहब से डोम सेट की मांग की आपने मन से। निश्चित रूप से क्या है कि हमारा सामाजिक जो गतिविधियां हैं पीछे साइड में हमेशा निरंतर अबाध गति से चलते रहता है। बरसात के दिनों में हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए यदि डोम सेट वहाँ पे बन जाता है तो हमारे जो समाज के और भी जो समाज के लोग हैं सभी के लिए वो उपयोगी होगा। अच्छा, सीएम साहब ने क्या मैसेज दी जनता को? सीएम साहब ने यही मैसेज दिया है कि उनकी जो सरकार है मन के एक समान, और बाबा जी के जो सत्यमार्ग की जो रास्ता है उन पर हम अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सत्य जो है किसी से छिपा नहीं है। सत्य के मार्ग पर जो भी चलेगा वो अच्छे उनका जो मार्ग मिलेगा। और विष्णुदेव साई जी जो है निश्चित रूप से यहाँ पे आके हमारे समाज को गौरवान्वित किया है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी यह संदेश दिए हैं कि बाबा जी का जो 7 उपदेश है उसमें से मेन जो पहला उद्देश्य है मन के एक समान, जिसका इसको पूरे विश्व में इसी के रास्ते पे चल करके भाईचारा, समरसता और मिलनसार और कोई भी भेदभाव नहीं करना, मानव जाति में सब समान हैं, ये शिक्षा जो दिए हैं उसी को समाज के द्वारा और सतनाम संदेश शोभा यात्रा निकाल करके जन जन तक उनके उपदेश को प्रचार प्रसार करते हैं। यही इसी उद्देश्य, इसी संदेश को मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी बात को सब जनता के सामने दोहराया है। बहुत ही धूमधाम से आप देख रहे हैं, इतना भीड़ है और बाबा गुरु घासीदास की जयंती हर्षोल्लास से प्रतिवर्ष मनाया जाता है और उत्साह देखने को मिल रहा है। इतना भीड़ है कि यहाँ रहने के लिए जगह नहीं है और सुबह 6 बजे से हमारे जो समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, वो लगातार दर्शन करने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत भीड़ है, बहुत उल्लास के साथ हम लोग बाबा जी की जयंती मना रहे हैं। धूमधाम के साथ आज जयंती मनाई गई, काफी उत्साह देखने को मिला, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सीएम साहब भी पहुंचे। जी जी, ये तो हमारी सौभाग्य की बात है कि आज हम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बाबा गुरु घासीदास जी की 269वां जयंती मनाएं और उस जयंती के पावन बेला में हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया लाडले आदरणीय विष्णुदेव साई जी हमारे मंचस्थ अतिथि रहे। साथ में हमारे जिले के कैबिनेट मंत्री, हमारे धर्मगुरु आदरणीय खुशवंत साहेब, आदरणीय राजमोहन डोमनलाल कोसेवाड़ा जी, सभी अतिथियों ने हमें आकर सफलता दी और बधाई दी और मैं संत समाज से भी उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूं जो बहुत धैर्य से सुबह से इस उत्सुकता को बनाए रखा है। लगभग जो मंच के सामने जो दिख रहे हैं उससे 2 गुना पीछे पंडाल में भोजन और सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक हमारे सभी समाज के दर्शन करने, बाबा जी के आशीर्वाद लेने के लिए कतारबद्ध बड़ी शालीनता से अपने बाबा जी के प्रति आस्था को प्रकट कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए बाबा जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। मैं सभी की कामना पूरा हो ऐसी कामना के साथ पुनः एक बार पूरे भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती का बधाई देता हूँ।